एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, हावड़ तावड़ करते हैं। जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करना है। वहां पर ये नहीं देखते, वहां पर आपको कलाकारी दिखानी मेरे दोस्त, वहां पर ये नहीं देखते कि ये कितनी तेज भगा रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं एक वीडियो लेके आया था आप लोगों के लिए सीआरपीएफ ड्राइवर के बारे में। ड्राइवर में भर्ती होना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। आप लोगों को वो वीडियो पहले आप लोगों को सामने आई होगी कि मेरे चैनल के ऊपर दूसरी वीडियो पड़ी हुई थी, लेकिन उस वीडियो में आवाज में थोड़ी वो बात नहीं थी। तो दोस्तों ये वीडियो दोबारा लेके आया हूं मैं, उस वीडियो को मैं कर दूंगा, स्किप कर दूंगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि ड्राइवर भर्ती होने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। अगर आपने सीआरपीएफ ड्राइवर का फॉर्म भर रखा है तो आप लोग उसमें कैसे भर्ती हो सकते हैं, ट्रेड टेस्ट की तैयारी कैसे करें, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी। अगर जिसने ड्राइवर का फॉर्म भर रखा है वो तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा बिल्कुल बारीकी से वो चीज जो कोई नहीं बता सकता आपको। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा ये चीज कि कैसे मेरे को बहुत दिन हो गए पढ़ाते हुए, और कैसे बहुत सारे लड़के लगे हैं मेरे साथ दोस्त है। मैं आप लोगों के सामने उनका स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा एक दिन, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ आज ये बताऊंगा कि कैसे आप ड्राइवर में भर्ती हो सकते हैं। जिन लोगों को गाड़ी नहीं चलानी आती, जिन लोगों ने नया लाइसेंस बनवाया है, और जिन लोगों के पास गाड़ी चलाने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, जो कभी बैठे ही नहीं है, उन लोगों को कैसे क्या तैयारी करनी है ट्रेड टेस्ट की। और आप लोगों का ट्रेड टेस्ट क्या होगा, उसमें कौन कौन सी गाड़ी चलवा के देखेंगे, क्या शेप बनवा के देखेंगे, कौन सा पैटर्न रहेगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन कौन से सीआरपीएफ व्हीकल देने वाला है जो आप लोगों को जो ट्रेड टेस्ट में आप लोगों से चलवाए जाएंगे। तो दोस्तों सारी की सारी बातें इस वीडियो में शेयर करेंगे हम, और इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे उन सब चीजों के बारे में जो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं कि आप लोगों का जो ट्रेड टेस्ट होना है, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या चलवा के देखेंगे आप लोगों को पता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, दूसरे स्क्रीन पे लेके चलते हैं इसको। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो ट्रेड टेस्ट होना है, उस ट्रेड टेस्ट में कौन सी गाड़ी चलवा के देखेंगे आप लोगों से। आप लोगों को शायद पता होगा इस चीज से, जैसे आपने फॉर्म भर रखा है तो उसमें लाइसेंस जो है, लाइसेंस क्या मांग रखा है, लाइसेंस मांग रखा है हैवी। हैवी मतलब ट्रांसपोर्ट। बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे थे सर ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस है हमारे पास, तो मेरे दोस्त कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रांसपोर्ट का मतलब हैवी रहता है, और आप लोगों के पास लाइसेंस है वो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद में हम बात करते हैं गाड़ी कौन सी चलवा के देखेंगे आपसे। तो दोस्तों सीआरपीएफ में दो प्रकार की गाड़ियां रहती है, आप लोगों को पता होगा। एक रहती है लाइट व्हीकल रहता है, और एक रहता है हैवी व्हीकल। तो दोस्तों हम बारी बारी सबके बारे में बात करेंगे। लाइट व्हीकल कौन सा रहता है, लाइट व्हीकल के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में हैवी व्हीकल के बारे में बात करेंगे। ट्रेड टेस्ट में आप लोगों को कौन सा मिलने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, व्हीकल के बारे में। तो सबसे पहले व्हीकल के बारे में बात करते हैं, लाइट व्हीकल। लाइट व्हीकल में क्या क्या आता है सीआरपीएफ के पास। लाइट व्हीकल में क्या क्या रहता है दोस्तों, लाइट व्हीकल में रहता है सबसे पहले जिप्सी। दूसरे नंबर पे आता है बुलेरो। एक नंबर पे जिप्सी, दो नंबर पे बुलेरो, और तीसरे नंबर पे आता है दोस्त टाटा 407। दोस्तों ये आती है लाइट व्हीकल में। आप लोगों को जब ट्रेड टेस्ट होगा तो इनमें से एक चलवा के देखेंगे। वो डिपेंड करता है कि जो आपका जो ग्रुप सेंटर रहता है, ग्रुप सेंटर में क्या अवेलेबल है, ग्रुप सेंटर के अंदर क्या अवेलेबल है। बहुत सारे ग्रुप सेंटर ऐसे हैं जहां पर जिप्सी अवेलेबल है, बहुत सारे ग्रुप सेंटर ऐसे हैं जहां पर जिप्सी अवेलेबल नहीं है। जिप्सी क्योंकि बंद हो रखी है सीआरपीएफ में, आप लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों बहुत सारे ग्रुप सेंटर ऐसे हैं जहां पर बुलेरो है। उसके बाद में टाटा 407 है। टाटा 407 तो आप लोगों को मिलनी है, क्योंकि ये तो सीआरपीएफ का कहते हैं ना रामबाण है। भर्ती होने के लिए टाटा 407 तो चलाना आना ही चाहिए, ये आना ही चाहिए दोस्तों। ये टाटा 407 मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों जो ये तो हो गया आपके लाइट व्हीकल, और दो नंबर पे आता है आपका हैवी व्हीकल। स्पेलिंग का देख लेना दोस्तों। हैवी व्हीकल में आता है बस, ट्रक। कौन सा आता है, ये एस मॉडल ट्रक आता है। आप लोगों को पता है एस मॉडल ट्रक सिर्फ सीआरपीएफ में, एस मॉडल ट्रक सिर्फ सीआरपीएफ में और सीएपीएफ में, मतलब
आर्मी में नहीं मिलते, ये एयरफोर्स में मिल जाते हैं कहीं कहीं। कुल मिला के ये रहता है, ये आप लोगों को चलाने को मिलेंगे। और इनमें से कौन सा चलाने को मिलेगा जो आपका जब ट्रेड टेस्ट होना है तो उस टाइम को कौन सा मिलेगा, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं उसके बारे में। आप लोगों को कौन सा मिलेगा, आप लोगों को एक लाइट, एक व्हीकल कौन सा चलाने को मिलेगा, एक व्हीकल चलाने को मिलेगा आपको लाइट। ये तो दिख नहीं रहा, एक तो मिलेगा लाइट व्हीकल, समझ में आ गया, लाइट व्हीकल। जैसे मिलेगा आप लोगों को, जैसे जिप्सी दे दिया, या बुलेरो दे दिया, या टाटा 407 दे दिया। इनमें से एक चलाना है, समझ गए दोस्तों, इनमें से एक चलाना है। उसके बाद 2 नंबर पे आता है हैवी व्हीकल, बस, ट्रक। ये नहीं है कि आप लोगों को दोनों चलाने हैं, इनमें से एक चलाना है, या तो बस चलाने को मिलेगी या ट्रक चलाने को मिलेगा। दोनों में से, दोनों जो व्हीकल दे रखे हैं इन दोनों में से एक एक चला के दिखाना है। आप लोगों का ट्रेड टेस्ट में यही होगा, यही गाड़ी चलवा के देखेंगे। और आप लोगों को पता ही है एस मॉडल ट्रक कौन सा है और लाइट व्हीकल क्या है, आप लोगों को पता है। दोस्तों क्या है, कमेंट क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा क्लियर लिखो दोस्त। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद में आप लोगों से ये चलवा के देखेंगे, कैसे चलवा के देखेंगे, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं। उस वीडियो में दिखा रखा है कि आप लोगों को कैसे चलाना है। तो सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं दोस्तों, फुल स्क्रीन करते हैं इसको। आप लोगों को दिख रहा होगा ये ट्रक चल रहा है, ये सीआरपीएफ का ट्रक है। और ये कैसे चल रहा है दोस्तों, देख लो आपके सामने, ऐसे बिल्कुल सामने से आ रहा है। और कितना गैप है इनके बीच में दोस्तों, इतना आराम से चलाना है और इतना गैप है। और मैं आप लोगों को दिखाता हूं इसके बीच में कितना गैप मिलेगा आप लोगों को जब आप लोग चलाओगे तब। देख लो दोस्तों, ये है, ये आ गया। इसको थोड़ा सा और आगे करता हूं दोस्तों, देख लो कितना गैप है इसके बीच में और इसके बीच में। देख लो दोस्तों कितना गैप है, अच्छा खासा गैप देखने को मिलेगा और आप लोग आराम से चला सकते हैं। पर शर्त एक है, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बढ़िया से। आपने बढ़िया से प्रैक्टिस कर रखी ना, तभी आप चला पाओगे। और दोस्तों इसमें जो आपके जो शीशे रहते हैं ना, ये शीशे, ये दोनों साइड के ये शीशे बंद रहते हैं, आप बाहर गर्दन निकाल नहीं सकते। कोई सोच रहा है ना कि मैं गर्दन बाहर निकाल के देख लूंगा, तो मेरे दोस्त प्रैक्टिस ऐसी मारनी है, प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि आप लोगों को शीशा ये बाहर देखने की जरूरत ना पड़े। आजकल के ड्राइवर है ना, शीशे के बाहर देखते नहीं है। जो पुराने ड्राइवर रहते थे ना, वो शीशे के बाहर देखते थे। आजकल इतने सारे मिरर दे रखे हैं, यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है, ऊपर भी देख के रखते हैं, एक ऊपर इधर भी देख के रखते हैं। तो ये इतने सारे मिरर देते हैं, गाड़ी चलाने में बहुत आसानी हो जाती है, बहुत मजा आता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को कौन सा चलाना चाहिए, ये तो मैं आप लोगों को दिखा दिया दोस्तों। अब मैं आप लोगों को एक राय दूंगा अपनी तरफ से। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को कौन सा, अगर गाड़ी चलाने का मौका मिले तो आप लोगों को कौन सा व्हीकल चलाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर लाइट व्हीकल आपको चलाने को मिले, लाइट व्हीकल में अगर आपको चलाने को मिले तो मेरे दोस्त आप लोगों को क्या करना है, टाटा 407 चलानी है, टाटा 407 चलानी है, टाटा 407 ये चला के दिखानी है। अगर और किसी ने बुलेरो चला रखी है तो बुलेरो चला के दिखानी है, क्योंकि ये भी आसान है, बुलेरो भी आसान है मेरे भाई और टाटा 407 भी आसान है। पर एक चीज हो गई, टाटा 407 अगर ओल्ड मॉडल मिलती है तो बेस्ट है। अगर ओल्ड मॉडल टाटा 407 आपको मिलती है तो मेरे दोस्त वो बेस्ट है, क्योंकि जो न्यू मॉडल आ रखा है ना, न्यू मॉडल जो टाटा आ रखा है 407, उसमें दोस्त कटाई नहीं है, उसमें काटने में दिक्कत आती है। दिक्कत का मतलब आप लोग फुल भी काट लोगे ना तो फिर मतलब इतनी कटाई नहीं है जितनी ओल्ड मॉडल में कटाई थी। हम लोगों ने ओल्ड मॉडल चला के दिखाई थी, बढ़िया कटाई थी, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और बुलेरो का तो आप लोगों को पता ही है, बुलेरो तो बिल्कुल बढ़िया ही गाड़ी है। लेकिन हमें जिप्सी अगर देखने को कहीं मिले तो कोशिश करना कि जिप्सी को अवॉइड करने की।
जिप्सी में यार क्या है कि खचर फचर ज्यादा रहती है, वो कभी उठेगी नहीं, बार बार बंद होगी, बार बार बंद होगी तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर आप लोगों को दुख रहेगा इस चीज का, इतनी साल के बाद में भर्ती आई और मैं भर्ती में शामिल हुआ और मेरा यार काम बना नहीं। तो कोशिश करना मेरे दोस्त, टाटा 4-7 मिले, टाटा 4-7 चलाना। और उसके बाद में अगर बुलेरो मिलती है तो बुलेरो तो बहुत ही बढ़िया है, आपको बुलेरो चलानी चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये तो हो गया लाइट व्हीकल। और हैवी व्हीकल की मैं बात करूं दोस्तों, हैवी व्हीकल में क्या करना है आपको, हैवी व्हीकल, हैवी व्हीकल में क्या करना है आपको, एस मॉडल ट्रक, एस मॉडल ट्रक चलाना है। एस मॉडल ट्रक में क्यों, क्योंकि पावर स्टीयरिंग आता है इसका, पावर स्टीयरिंग हो गया। उसके बाद में आसान रहता है लगना, ये बहुत ही आसान रहता है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है ना तो कोई माइकल लाल आपको फेल नहीं कर सकता, इसकी प्रैक्टिस आपने कर रखी है। बस शर्त यह है कि प्रैक्टिस अच्छे से की हुई होनी चाहिए दोस्तों। और मैं बताऊं आपको कि हम लोगों से कैसे चलवा के देखा था, हम लोगों को क्या दिया गया था और आप लोगों को क्या देंगे ये बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले ऐसे व्हाइट चूना लगा रखा था, ऐसे व्हाइट चूना लगा के, ऐसे व्हाइट चूना लगा रखा था, मार्किंग कर रखी थी व्हाइट चूने से। और हमारा जो बस था, मैंने बस चलाई थी और ट्रक चलाया था, मैंने 2 चलाई थी, मैंने लाइट व्हीकल नहीं चलाया। हमारा जो ट्रक था ना वो इधर खड़ा हुआ था, हमारा ट्रक इधर खड़ा हुआ था। और हम लोगों से पता है क्या बोला गया था, बोला गया था कि आपको पहले तो इधर लेके जाना है, इधर लेके जाना है। और शीशा बिल्कुल बंद था, जो साइड मिरर रहता है, साइड मिरर का मतलब खिड़की वाला, वो नहीं जो व्यू वाला, व्यू वाला नहीं, खिड़की वाला जिसमें से झांकने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल बंद था। हमें गाड़ी को यहां से निकालना था, यहां लेके जाना था। और उसके बाद में सेम ऐसे कैसे ही बैक लेके आना था और यहीं पे खड़ा करना था, सेम ऐसे कैसे ही इसको बैक लेके आना था, बैक लेके आना था सेम ऐसे कैसे, और इसको यहां पर खड़ा करना था। उसके बाद में फिर क्या करना था, इसको फिर इधर लेके जाना था, इधर ले जाने के बाद में फिर वापस इधर लाके ऐसे कैसे खड़ा करना था। ये था हमारा बस का। और उसके बाद में एस मॉडल ट्रक का, इसको बाहर निकाल के लेके जाना, घुमा के लेके आना, और लेके आने के बाद में फिर ऐसे लगाना इसको बैक करके। ये था, ये था उसका एस मॉडल ट्रक का। तो दोस्तों ये हम लोगों से ये बनवा के देखा गया था। उसके बाद में दोस्तों टाटा 4-7 का क्या था, टाटा 4-7 का मैंने टाटा 4-7 चलाई थी, टाटा 4-7। इसका क्या था दोस्तों, जिग जैग था, जिग जैग बना रखा था। और हमें इसके अंदर से गाड़ी को लेकर जाना था, ये जिग जैग बना रखा था, हमें इसके अंदर से गाड़ी को लेके जाना था। तो दोस्तों ये आसान था बिल्कुल, और हम लोगों ने आराम से कर दिया था। पर ये था कि प्रैक्टिस मार रखी थी, प्रैक्टिस कर रखी थी बहुत जबरदस्त। बगैर प्रैक्टिस के मेरे दोस्त होता नहीं है ये चीज है ना, अपना याद रखना। अगर आप ड्राइवर में शामिल होना चाहते हो तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस कहाँ करनी है, बहुत सारे दोस्त क्या रहते हैं कि उस इंस्टीट्यूट में, किसी इंस्टीट्यूट का नाम ले दिया, फलाना फलाना सिंह अकेडमी, उसमें इतने लड़के सिलेक्ट हुए हैं, 50-20 लड़के सिलेक्ट हुए हैं, उसमें चलते हैं। मेरे दोस्त ऐसी वैसी एकेडमी में नहीं जाना है, एकेडमी में वैसी में जाना है जहां पर भीड़ कम हो, मतलब भीड़ कम हो, एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात, भीड़ कम हो और गाड़ी चलाने का मौका ज्यादा मिले, गाड़ी चलाने का मौका ज्यादा मिले। ऐसी जगह जाना है, ना कि किसी नाम के पीछे जाना है। अगर भाई नाम उस सेंटर के इतने बच्चे सीआईएसएफ में लगे, उस सेंटर के इतने बच्चे दिल्ली पुलिस में लगे, तो मेरे दोस्त ऐसी जगह नहीं जाना है। ऐसी जगह जाना है जहां पर भीड़ कम हो और गाड़ी चलाने का मौका ज्यादा मिले। ट्रेड टेस्ट में दोस्तों आप लोगों का यही होगा, गाड़ी चलवा के देखेंगे। और आप लोगों को एस मॉडल ट्रक में मैंने आपको बताया होगा पहले भी, आगे जैसे अब तो क्या है कि ये एडवांस हो गया और ऐसे ये पोलार्ड रखे रहेंगे, इन पोलार्ड के बीच में से आप लोगों को गाड़ी को लेके जाना है। और गाड़ी लेके जाओगे तो दोस्तों दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप मिलेगा। ये मत सोचना कि गैप नहीं रहेगा, गैप ये जो इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, अच्छा खासा गैप रहेगा, ये टेंशन नहीं लेनी। पर ये है कि आपने प्रैक्टिस कर रखी है ना, तब दिखाई देगा ये गैप। अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं अभी 2-4 दिन जाके और शामिल हो जाऊंगा भर्ती में और मैं ट्रेड टेस्ट देने चले जाऊंगा, तो नहीं होगा दोस्त, ये मेरे से लिख के ले लो, नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
प्रैक्टिस करोगे ना इसके बीच के आराम से निकालने की प्रैक्टिस करोगे। अरे यार जिंदगी का सवाल है, 5-10 हजार 20 हजार खर्च हो जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8th पे कमीशन आने वाला है, बढ़िया सैलरी मिलेगी, आप लोगों के पैसे बहुत वसूल हो जाएंगे। इसलिए इस भर्ती को हल्के में मत लेना। ये वीडियो उनके लिए खास है जो बेचारे गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और जो सोच रहे हैं कि यार मेरे को नौकरी मिल जाए, क्योंकि सीआरपीएफ की नौकरी में मेरे दोस्त बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा मिलता है सीआरपीएफ की नौकरी में। श्रीनगर आप जाओगे तो आप लोगों को 28,000 रुपये अलाउंस मिलेगा, सैलरी लगभग 75-60 हजार रुपये सैलरी आएगी, 70 हजार के लगभग इतनी सैलरी आएगी अगर श्रीनगर में आप जाते हो तो। नए भर्ती कैंडिडेट की बात कर रहा हूं मैं, कौन देता है ड्राइवर कितना पैसा, सिविल में जाके देखना 10-10 हजार में नौकरी कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त ये चीज याद रखना, अपनी तैयारी को बढ़िया लेके चलना, किसी बढ़िया से इंस्टीट्यूट में जाके जहां पर मौका आप लोगों को ज्यादा मिले वहां जाके तैयारी करना। और ट्रेड टेस्ट में इंजन के बारे में, खास करके इंजन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों का रिटर्न होना है, रिटर्न में भी इंजन के बारे में पूछा जाएगा। तो मोटे मोटे जो चीज है ना इंजन के बारे में वो स्पेशल एक वीडियो में लेके आऊंगा कि इंजन के बारे में क्या क्या चीज याद रखनी है, क्योंकि जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा ना वो सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। कौन कौन सी चीज है, जैक कौन सा है, रोड कौन सी है, ये सारी चीज, ये सब चीजों के नाम पूछा जाएंगे। उसके बाद गाड़ी के इंजन के बारे में पूछा जाएगा, जो गाड़ी का जो इंजन रहता है ना, इंजन के अंदर जो टूल टप्पर लगे रहते हैं, इंजन के अंदर जो पार्ट्स लगे रहते हैं, उन सब के बारे में पूछा जाएगा। मोटा मोटा कौन कौन सा है, जैसे रेडिएटर क्या है, उसके बाद में अल्टरनेटर क्या है, उसके बाद में डिपस्टिक क्या है, ये चीज सारी चीज पूछे जाएंगे। सिलेंडर हेड क्या है, और ये सब चीजों के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। तो दोस्तों मेरा चैनल है टॉप फौजी के नाम से, उसमें मैंने इंजन के पार्ट के बारे में बहुत सारी वीडियो बना रखी है। जिप्सी की बना रखी है, टाटा 407 की बना रखी है, एस मॉडल ट्रक की बना रखी है, सारी गाड़ियों की बना रखी है, आप जाके उसमें देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ किस चीज के बारे में, आप लोगों को जो ट्रेड टेस्ट होगा ना, ट्रेड टेस्ट में एक चीज का ध्यान रखना है। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, हावड़ तावड़ करते हैं। हावड़ तावड़ नहीं करना है, जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करना है। वहां पर ये नहीं देखते, वहां पर आपको कलाकारी दिखानी मेरे दोस्त। वहां पर ये नहीं देखते कि ये कितनी तेज भगा रहा है, तेज बाज नहीं भगाना है, बिल्कुल आराम से। ये मान के चलो गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए और आराम से चलनी चाहिए। और जो आपके साथ में जो गाड़ी के अंदर उस्ताद बैठा रहेगा ना, वो आपकी हेल्प ही करेगा। कोई उस्ताद ये नहीं चाहता कि यार ये बंदा फेल हो जाए, वो आपकी हेल्प ही करेगा। हमारी उस टाइम पे हेल्प की थी किसी ने। बोल क्या करता है, हेल्प क्या करेगा, मोटिवेट करेगा आपको। मेरे को बोला क्या करता है भाई, मैंने कहा मैं भाई पढ़ाई लिखाई करता हूँ। तो बोले भाई गाड़ी चलाना, मैंने कहा गाड़ी चलाना, मेरे फादर साहब ड्राइवर थे। तो बोले यार तेरे को तो बोल कोई फेल ही नहीं कर सकता भाई, इतना ही काफी था, मेरे को तो इतना ही चाहिए था और उसी में काम बन गया। तो इस चीज का है ना अपना ध्यान रखना है कि जो उस्ताद वहां पर बैठा रहता है उससे कोशिश करना कि पूछ लेना कि सर इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, वो अपने आप बता देगा क्या दिक्कत है क्या नहीं है। और दोस्त टेंशन नहीं लेनी, अगर आपने तैयारी कर रखी है, अगर आपके दिल में अगर आग लगी हुई है कि मेरे को नौकरी करनी है, इतने दिन के बाद में वैकेंसी आई है। बहुत सारे दोस्त हैं जो कमेंट करके मेरे से पूछते थे सर सीआरपीएफ की वैकेंसी कब आने वाली है। तो दोस्तों ये वैकेंसी आ गई ना, तो इस मौके को हाथ से मत जाने देना। तो दोस्तों ये था सारा कुछ। दोस्तों चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा टाइम टू टाइम। तो दोस्तों मिलते हैं समझदार वीडियो के साथ। दोस्तों किसी का कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना, मैं रिप्लाई देने की जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।